दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए समय किसी इंतजार नहीं करता, बढ़ना और आगे बढ़ना उसका अपना चलन है। जो लोग समय के साथ चलते हैं वे अपने आवश्यकता से अधिक पाल लेते हैं। जो आदमी समय के साथ चलता है वो आवश्यकता भर का पाता है, और जो लोग समय गुजर जाने के बाद समय की पकड़ करते हैं वे लोग समय के हाथों तबाह हो जाते हैं। इस दुनिया में समय की बहुत ही कीमत है, और याद रखें कि कोई भी समय, कोई भी अवसर जीवन में एक बार ही आता है, और अच्छे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते। और जो आदमी इन अवसरों पर चूक जाता है उसकी असफलता ही हाथ लगती है, उसे असफलता ही हाथ लगता है। इसलिए अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप जीवन में आगे बढ़ कर के कुछ करना चाहते हैं, अगर आपके भीतर भी देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की आग है, आप भी अगर चाहते हैं कि आपके जाने के बाद भी यह दुनिया आपको याद करती रहे, तो देश और समाज के लिए अपने भीतर एक जज्बात पैदा करने की ज़रूरत है, अपने भीतर एक आग पैदा करने की ज़रूरत है। तभी आपके जाने के बाद भी यह दुनिया याद करेगी। इतिहास गवाह है कि इतिहास उन्हीं लोगों का बनता है जिन लोगों ने देश और समाज के लिए कुछ किया। उन लोगों का इतिहास कभी नहीं बनता जो लोग अपने लिए जीते रहे हैं, जो लोग भले ही धन और संपत्ति अथाह कमा लिए पर देश और समाज के लिए कुछ नहीं किया। इतिहास उन्हें भूल जाता है। यह समय बहुत कीमती है, और यह जीवन, यह मनुष्य जीवन बहुत ही कीमती है। इसीलिए इस मनुष्य जीवन को एक चौराहा कहा गया है, जहाँ से आदमी चारों दिशाओं की यात्रा कर सकता है। या मनुष्य जोनी जिस दिशा में चाहे यात्रा कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है, हमारे वेदों और शास्त्रों में कहा गया है कि देवता भी मनुष्य जोनी में पैदा होने के लिए तरसते हैं, क्योंकि देवताओं को भी आगे की यात्रा करने के लिए उन्हें पुनः वापस आकर के मनुष्य बन करके साधना करनी पड़ेगी, तभी आगे की यात्रा कर सकते हैं। यह मनुष्य का जीवन बहुत ही कीमती है, लेकिन हम इस जीवन का महत्व नहीं समझ पाते और इस कीमती जीवन को यूं ही खो देते हैं। अज्ञानता के कारण हम अपने ही व्यक्तिगत जीवन में उलझ कर रह जाते हैं, और जिस जीवन का उपयोग देश और समाज के लिए हो सकता था उस जीवन का उपयोग करने से हम चूक जाते हैं, और धन संपत्ति पद और प्रतिष्ठा कमाने में अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं। और फिर अंतकाल जब मौत सामने आकर के खड़ी होती है तब हमें ज्ञान होता है, तब हमारे पास न तो समय होता है, न ताकत होती है, न अवसर होता है, और न ही शरीर में ऊर्जा होती है। फिर हम हाथ मलने के सिवा कुछ भी नहीं कर पाते। हर आदमी के दिल में अपने देश और समाज को कुछ करके दिखाने की ललक कभी न कभी जरूर पैदा होती है। हर आदमी के हृदय में कभी कभी पवित्र भावनाएं जन्म लेती है, और जो लोग इन भावनाओं को पकड़ लेते हैं, इन भावनाओं को खाद और पानी दे करके देश और समाज के लिए कुछ करते हैं, वे देश और समाज में अमर हो जाते हैं। लेकिन हम जब इन से चूक जाते हैं, जब इन भावनाओं को पकड़ पाने में असफल रहते हैं, फिर हमारा जीवन दुख और तनाव से भर जाता है। फिर दुनिया से अलविदा कहने के बाद हमें कोई याद करने वाला नहीं होता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने समय का उपयोग कर सकें, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया से जाने के बाद भी लोग आपकी जय जयकार करें, लोग आपको याद करें, तो आप अपने भीतर छिपी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाते हुए देश और समाज के लिए कुछ ऐसा करके जाइए, कुछ ऐसा करके जाइए कि लोग जानने के बाद भी आपको सदियों तक याद करते रहें। और यह ताकत आपके भीतर है, वह शक्ति आपके भीतर है, और इस प्रकृति ने आपको वह शक्ति दी है, और यही प्रकृति आपको बार बार
अवसर भी प्रदान करती है, ताकि आप देश और समाज के लिए कुछ करके दिखाएं। अपने भीतर कुछ कर दिखाने की अगर जज्बात पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं, अपने भीतर देश और समाज को कुछ करने के लिए आग पैदा कर पाते हैं, तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। फिर सारी दुनिया में आपकी पूजा होती है, देश और समाज के लोग आपकी पूजा करते हैं। अगर आवश्यकता है तो इन अवसरों को भुनाने की, अगर आवश्यकता है तो इस मानव जीवन के महत्व को समझने की, आइए हम प्रण लें, हम जागरूक होकर के अपने आपसे यह प्रतिज्ञा करें कि हम देश और समाज के लिए कुछ करके दिखाएंगे, हम देश और समाज को बदल के दिखाएंगे। हम इस देश और समाज में एक ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे जिसमें कोई आदमी भूखा पेट न सो सके, जहाँ पर किसी का शोषण न हो, जहाँ पर किसी के साथ अत्याचार न हो, जहाँ पर किसी के साथ अन्याय न हो, जहाँ पर किसी के भीतर असुरक्षा की भावना न हो। कोई भी व्यक्ति रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से वंचित न रह सके। आइए आज हम इस अवसर पर प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा करके सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।